ओम नमः श्रीदेव्य। हे वीतराग स्वामी प्रार्थना हमारी, मैं निस्वरूप ध्याऊँ, पाऊँ दशा तुम्हारी, पाऊँ दशा तुम्हारी, पाऊँ दशा तुम्हारी। स्वाध्याय के क्रम में आज हम स्वाध्याय किस तरह से करना चाहिए एवं निश्चय स्वाध्याय एवं व्यवहार स्वाध्याय में अंतर। स्वाध्याय अर्थात स्व के हित से किया गया हर कार्य एवं स्व के हित से किया गया अध्ययन ही स्वाध्याय है। स्वहिताय सुखाय और स्वाध्याय परम तपः, सभी तपों में स्वाध्याय सबसे बड़ा तप कहा भी गया है। निश्चय स्वाध्याय एवं व्यवहार स्वाध्याय पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। निश्चय स्वाध्याय वह स्वाध्याय है जिसका प्रारंभ स्व से हो और जिसका अंत सिद्ध बनकर ही हो, वह निश्चय स्वाध्याय है। और निश्चय स्वाध्याय जब हम जिनवाणी को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके काले अक्षर जब पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, तो उस समय अक्षरों में हमें आत्मा दिखना चाहिए, निज गायक स्वभाव दिखना चाहिए, उसकी ऊर्ध्वता होना चाहिए, स्व की मुख्यता होना चाहिए। हर अक्षर में आत्मा रूपी स्तंभ खड़ा करके स्वाध्याय करें। हर अपेक्षा में स्वाध्याय में जब हम आत्मा को ऊर्ध रखेंगे तो किसी से राग द्वेष नहीं होगा। सभी जीव सिद्ध समान दिखेंगे, कोई अपराधी नहीं दिखेगा। जो अपराधी भी हो तो भूला हुआ भगवान दिखेगा। यह निश्चय स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने के पहले मुझे स्वाध्याय का उद्देश्य, लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए। स्वाध्याय कर रहे हैं तो मैं यश बढ़ जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरी बोलने की कला अच्छी आ जाए, मुझे सब लोग पूछे, मुझे पूरा विस्तृत ज्ञान हो जाए, इस उद्देश्य से स्वाध्याय नहीं। मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, मात्र ये उद्देश्य, मात्र ये लक्ष्य, मात्र ये ध्येय, मात्र ये परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी तो ये सब घास फूस की तरह आएंगे, लेकिन मैं उसमें अटकूंगा नहीं। मैं उसमें अटक गया तो परम विशुद्धि से भटक गया। ये है निश्चय स्वाध्याय। हे प्रभु, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। जितनी जितनी विशुद्धता बढ़ेगी उतना उतना स्व की ओर ढलेंगे, और वह ही निश्चय स्वाध्याय का परम फल है। इसलिए स्वहितार्थ किया गया, तत्व ज्ञान पूर्वक किया गया, निज हितार्थ पूर्वक किया गया, और तत्व निरूपक आध्यात्मिक शास्त्र द्वारा किया गया अध्ययन ही स्वाध्याय है। ये तो निश्चय स्वाध्याय हुआ। अब व्यवहार स्वाध्याय क्या है? व्यवहार स्वाध्याय जो तत्वार सूत्र में आता है ना, व्यवहार स्वाध्याय, किंतु स्वाध्याय का तरीका क्या है? उसके 5 वेद है: वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। 5 वेद क्यों किए? स्वाध्याय का क्रमिक अध्ययन होना चाहिए। पहले वाचना, प्रथम हम तत्व निरूपक शास्त्रों की अच्छी तरह से पढ़े। पढ़ने के बाद उसे में बुद्धि लगाए, जितना मर्म अपने आप चिंतन से खुल सके खोले, पूरी शक्ति लगाकर निकालना है माल उसमें से। फिर दूसरा आता है, यह है कौन सा स्वाध्याय? वाचना, पढ़ने के बाद जितना हमें अर्थ भाषित हुआ बुद्धिपूर्वक, वाचना स्वाध्याय। उसके बाद प्रश्न स्वाध्याय, जितना पढ़ा था उसमें से कुछ अंश नहीं समझ पाए
किसी ज्ञानी जनों से और उसके जानकार से विनय पूर्वक उनसे पूछे। ये है प्रश्न स्वाध्याय। फिर उसके बाद अनुप्रेक्षा। हमने जितना पढ़ा था और जो सामने वाले जानकार या ज्ञानी पुरुष से पूछा है, दोनों को मिलान करो, उसका बारंबार चिंतन करो। और चिंतन करने के बाद ये जो स्वाध्याय है, ये कौन सा स्वाध्याय है? गंभीरतापूर्वक चिंतन मननशील अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। बार बार चिंतन करें दोनों का मिलान करके। इसके बाद अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, आमनाय स्वाध्याय। अनुप्रेक्षा तो ये हुआ बार बार चिंतन करना, मनन करना। आमनाय स्वाध्याय में हमने वाचना की, फिर पूछे, फिर अनुप्रेक्षा की, फिर जो तीनों में निर्णित विषय को बारंबार उसको याद करना, धारणा में बिठाना, बार बार पाठ करना, जो विषय की पूरी जानकारी होना, उसे धारणा में बिठाना, ये वाचना स्वाध्याय है। यानी उसे कंठस्थ करना, पूरी विषय पर पकड़ बनाना, ये वाचना स्वाध्याय है। अब आप धर्मोपदेश के लिए तैयार हुए हों कि हमने वाचना भी कर ली, प्रश्न भी कर ली, अनुप्रेक्षा भी कर ली, आमनाय विषय की पूरी जानकारी के मास्टर हो गए आप। कहीं से कोई भी पूरा कुछ भी प्रश्न कर ले तो आप उसका जवाब दे सकते हो। पूरी मास्टरी होने के बाद तब आप दूसरे जीवों को हितार्थ उसका उपदेश देने के पात्र हुए हों, उसे धर्मोपदेश स्वाध्याय कहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ का सुना, वहाँ का सुना, यहाँ का है और तुरंत दूसरे को देने लगे। वो है ना, आता ना, यहाँ का कुंभा वहाँ का कुंभा, भानुमति ने वो जोड़ा, ऐसा नहीं है ना। ये क्रम बताया है, तत्वार सूत्र के मूल उमा स्वामी आचार्य ने बताया है। उस क्रम से क्रमिक स्वाध्याय हो तो वह स्वाध्याय का रूप ये व्यवहार स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। और निश्चय स्वाध्याय तो हमने समझा ही है। हम स्वाध्याय को निज हितार्थ, अपने हित के लिए उसका समर्पण दे। स्वाध्याय मात्र किसी को सुनाने, समझाने एवं पांडित्य झाड़ने के लिए स्वाध्याय किया गया हो तो स्व के हित का स्वाध्याय नहीं होता है। अपने आराधना के लिए, अपनी स्वहित के लिए जो स्वाध्याय किया जाता है और उसके निमित्त से अन्य जीवों को जो लाभ होता है वही निश्चय स्वाध्याय है। और हम दूसरों को समझाने के लिए, पांडित्य झाड़ने के लिए, क्षोभसम ज्ञान की वृद्धि के लिए जो स्वाध्याय करते हैं वो मात्र यश प्रकृति को बढ़ाने के लिए किया गया अल्प पुण्य देता है, जो सांसारिक विषय भोगों के रूप में हमें संसार परिभ्रमण का ही कारण होता है। इसलिए स्वहितार्थ संसार के क्षय के लिए किया गया और स्व के हित के लिए किया गया स्वाध्याय ही परम स्वाध्याय कहा गया है।